हेलो बच्चों, बालाजी फिजिक्स लेक्चर में आपका स्वागत है। आज आपका टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन को समझने से पहले आपको जानना होगा कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश के अपवर्तन में दो माध्यमों में चलता है। या तो आप कहते हैं सघन माध्यम से विरल माध्यम, या आप कह सकते हैं विरल माध्यम से सघन माध्यम, या आप अपनी भाषा में कह सकते हैं माध्यम 1 से माध्यम 2 में, या माध्यम 2 से माध्यम 1 में। अब माध्यम क्या होता है थोड़ा ये समझिए। मान लीजिए कोई भी प्रकाश की किरण वायु से होकर आ रही है, तो जब वायु से होकर आ रही है तो इसको आप मान लेंगे माध्यम 1, और जब वो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो मान लीजिए उसको कांच मान लीजिए, दूसरा माध्यम। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण वायु से होकर निकलती है और कांच में प्रवेश करती है तो उसका मार्ग क्या होता है, बदल जाता है। तो इस घटना को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो मान लीजिए माध्यम 1 था आपका वायु और माध्यम 2 था आपका कांच। तो यदि आप इसकी परिभाषा लिखें तो आप कह सकते हैं कि जब कोई भी प्रकाशित किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को आप क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। तो जब जो किरण आती है इसको आप बोलेंगे आपतित किरण। इसको कौन सी किरण बोलेंगे, आपतित किरण बोलेंगे। और जो किरण जाती है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। मान लीजिए ये इस तरीके से आ रही थी, यदि माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो रास्ता अपना चेंज कर लेती है, मतलब वेग उसका बदल जाता है। या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी या अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो आप डायरेक्टली परिभाषा इसकी लिख सकते हैं कि जब कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को आप क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यदि हम आपको एक एग्जाम्पल दें, देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास एक गिलास है, इस गिलास में पानी भरा हुआ है। यदि यहाँ पर पेंसिल डालें तो पेंसिल क्या होती है, तिरछा यहाँ से हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है। तो इसका मतलब यहाँ पर माध्यम कुछ और था, अंदर माध्यम आपका हो गया जल। तो इसी तरीके से यहाँ पर माध्यम आपका दूसरा है और यहाँ पर माध्यम क्या है, चेंज हो गया। अब प्रकाश के मान लीजिए जो किरण आती है उसको आप क्या बोलते हैं, आपतित किरण, और जो किरण जाती है इसको आप क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण। एक यहाँ पर बिंदु होता है जिसको आप बोलते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, ये जो रेखा होती है 90 डिग्री का कोण बनाती है, इसको आप बोलते हैं अभिलंब। इसको आप क्या बोलेंगे, अभिलंब। तो प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा आपने ये समझा कि जब कोई भी प्रकाशीय किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इस घटना को आप क्या बोलेंगे, प्रकाश का अपवर्तन बोलेंगे। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण व आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों का तल क्या होता है, एक ही होता है। और दूसरा नियम ये होता है कि आपतन कोण की जया आई, ये जो कोण बनेगा इसको आप क्या बोलेंगे, आपतन कोण। और अपवर्तन कोण की जया आर, ये जो कोण बनेगा इसको आप क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। आपतन कोण की जया, आपतन कोण ये जया ये, आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया दोनों का अनुपात क्या होता है, एक नेतांक के बराबर होता है। इस नेतांक को आप बोलते हैं अपवर्तनांक। इसे आप कह सकते हैं स्नेल का नियम। तो डायरेक्टली इसका दूसरा नियम समझिए कि आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया दोनों का जो अनुपात होता है वो एक नेतांक के बराबर होता है। इस नेतांक को आप मान लेते हैं अपवर्तनांक। इस नियम को बनाया था, इस नियम को आप क्या कहेंगे, स्नेल का नियम भी कह सकते हैं। ठीक है, ये था आपका प्रकाश का अपवर्तन तथा उससे संबंधित नियम।